तो स्टार्ट करते हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, देन उसके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा और करेक्ट कर ले। वो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। यहां पर है ओवरीज, ये है ओवरीज। ओवरीज यहां पर लिगामेंट से कनेक्टेड है। यहां पर भी कौन है, ओवरीज। और ओवरी ओवल शेप की होती है बेटा, है ना। लगभग 10 ग्राम के आसपास वेट होता है ओवरी का। हाँ, यूट्रस वॉल से भी जुड़ी रहेगी। देखो यहां से हम लोग इसको यूट्रस वॉल से भी जोड़ रहे हैं। ये यहां पर यूट्रस वॉल से भी जुड़ी हुई है, देखो दिख रहा है। हाँ, अब आगे देखो, यहां तक इसको जुड़ने के बाद अब इस पार्ट को थोड़ा सा करेक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ये पार्ट, और ये पार्ट आ जाएगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये यूट्राइन वॉल है, ठीक है। यहां से अगर हम इस पार्ट को आगे ग्रो करें तो हम ऐसे बनाते हैं, ये पार्ट इस तरह से, ठीक है ना। यहां पर ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा और करेक्ट करें यार, है ना। ये अब यहां पर देखो, ओवरी के अंदर आपकी लेयर्स होंगी। सबसे पहले एक लेयर तो यही है, देखो आउटर लेयर, है ना। ये यूट्रस की लेयर्स है, ठीक है। देखो आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, यहाँ पे भी दिस इज द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, है ना। ये भी यूट्रस की क्या है, आउटर लेयर। आउटर लेयर देखो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, क्योंकि ये पूरा यूट्रस का पार्ट है ना। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ये पूरा पार्ट क्या है, यूट्रस। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या था, ओवरी वाला पार्ट था। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। यूट्रस की जो आउटर वॉल है, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, यहां से यहां तक ये पूरा पार्ट है यूट्रस, ये पूरा पार्ट यूट्रस है। इसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद अब कौन जो पार्ट आएगा, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वजाइना। ये वाला पार्ट क्या है, ये वजाइना है, ये वजाइना है ना। और वजाइना के देखो ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलेंगे, वजाइनल, हाँ वजाइनल ओपनिंग, या इसको ही बोलते हैं वल्वा, है ना, ठीक है। तो वजाइनल ओपनिंग या वल्वा। यहां पर एक लेयर होती है, यहां पर एक लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, अभी इसको और प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, दोबारा से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हम इंटरनल बना रहे हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं हाइमेन, हाइमेन, ठीक है। पहले हाइमेन जो लेयर थी, इसको जो है हम लोग प्रूफ मानते थे एज अ वर्जिनिटी, है ना। तो पहले क्या होता था, पहले एज अ वर्जिनिटी प्रूफ मानते थे कि भाई अगर हाइमेन प्रेजेंट है फीमेल बॉडी में, दैट मीन्स उसकी वर्जिनिटी मेंटेन है। लेकिन फिर क्या हुआ,
आगे जाके पता पड़ा कि बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज है जिनसे हाइमन क्या है, अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेकडाउन या टर्निंग ऑफ हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। नाउ वॉल्स बनाते हैं, देखो आउटर वॉल थी, आउटर वॉल का नाम होता है, बोलो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? एपीमर्ट्रियम। एपीमर्ट्रियम, ठीक है। हाँ, या फिर आप उसको एपीमर्ट्रियम या फिर उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमर्ट्रियम। तो आप एपीमर्ट्रियम बोलते हैं या पेरीमर्ट्रियम। उसके बाद फिर मिडल लेयर आती है, देखो मिडल लेयर आई, ये यूट्रस की वॉल्स है ना, ये यूट्रस में लेयर्स हैं। अच्छा, ये लेयर्स जो हैं इनका प्रॉपर जर्मिनेशन यानी प्रॉपर ग्रोथ कब होती है? ड्यूरिंग ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होने वाला होता है ना, तब इनकी जर्मिनेशन होती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मायोमर्ट्रियम। मायोमर्ट्रियम, तो ये है मायोमर्ट्रियम, है ना। अब इसके अंदर अब एक और लेयर होगी, देखो देखो एक मस्कुलर लेयर आ रही है ना। हाँ, तो एक लेयर और है जो सबसे ज्यादा डेवलप होती है और इसको बोलते हैं, बोलो क्या बोलेंगे? एंडोमर्ट्रियम। तो दिस इज एंडोमर्ट्रियम। एंडोमर्ट्रियम, है ना। अब ओवरी है ना। क्या आपको ये बात पता है कि फीमेल बॉडी के अंदर oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम की स्टार्टिंग हो जाती है बर्थ से, है ना, या बर्थ से पहले ही हो जाती है। यानी बर्थ से पहले ही यहाँ पर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है बर्थ से पहले ही। यानी फीमेल का जब जन्म हुआ उससे पहले ही यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बनके तैयार थे। और अब क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डिजनरेट हो रहे हैं और ये लगभग 2 मिलियन रह जाते हैं। और एट प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी की एज, यानी फीमेल में प्यूबर्टी की एज थोड़ी कम होती है ना, 11 to 12 ईयर्स होती है, जबकि मेल्स में 13 to 14 ईयर्स होती है। तो किसी में 10 to 11 ईयर्स भी हो जाती है ना। तो अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1-2 साल ऊपर नीचे ही होता है। तो प्यूबर्टी के टाइम में एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार फॉलिकल्स रहते हैं। तो कितने रहते हैं? 62 ओवरी के अंदर 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं, है ना। अच्छा, ईच ओवरी की बात हो रही है, यानी उसमें भी 60 to 80,000 फॉलिकल है और इसमें भी 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स है। ये वाला पार्ट हमने लिखा था, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? फिम्बरी, है ना। फिम्बरी का काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ओवम या एग। तो फिम्बरी मेन काम क्या करती है? जैसे ही ओवरी में एग का फॉर्मेशन हुआ ओवुलेशन पीरियड में, तो वो एग को क्या करेगी? यहां से ऊपर लेके आएगी। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं एम्पुला, और ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं स्टेमस। स्टेमस। और फर्टिलाइजेशन कहां होती है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, यानी इनके बीच में यहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। दैट मींस एग जब यहां पर पहुंचेगा और स्पर्म भी इसी जगह पे पहुंचेगा, तब ही फर्टिलाइजेशन होगी और तभी प्रेगनेंसी कॉज होगी। इसीलिए हर कॉपुलेशन के बाद प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है ना। तो प्रेगनेंसी नॉर्मली कॉज नहीं होती है कि आपने सोचा कि एक कॉपुलेशन हुई और अरे स्पर्म अंदर इंजेक्ट हो गया बॉडी के, अब प्रेगनेंसी कॉज हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि हर बार स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। या पता पड़ा कि एग जो है वो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन की जगह यहां पहुंच गया, अब कर ले फर्टिलाइजेशन, जो तो फर्टिलाइजेशन करेगा ना, जो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी और सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। पता चला? ठीक है, तो हर कॉपुलेशन में प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती है, बोलो पता चला, है ना। अब वो लक बाय चांस होता है, वो लक बाय चांस है, ऑब्वियस सी बात है, या तो एक बार में कॉज हो रहेगी या 10 बार में भी कॉज नहीं हो रही है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई या बहुत सारे रीजंस है ना।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पार्ट है जिसकी वजह से ओवरी जो है, ये जो पार्ट है जिसकी वजह से ओवरी जुड़ी हुई है फिम्बरी से, इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। तो ये रहे, ये तो ओवेरियन, ये ओवेरियन लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट्स कौन से लिगामेंट्स होते हैं? वो लिगामेंट्स जो ओवरी को यूट्रस वॉल से कनेक्ट करते हैं, है ना। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है आपका मीजोवेरियम। क्या नाम होता है इनका? मीजोवेरियम। तो ये भी लिगामेंट है, लेकिन इन लिगामेंट का नाम क्या है? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। तो इन लिगामेंट का नाम है मीजोवेरियम। और ये जो लिगामेंट्स हैं ये ओवेरियन लिगामेंट्स। चला, अब प्रोसेस क्या होगा? वजाइना से स्पर्म अंदर आएगा, स्पर्म अंदर आने का सर्विक्स में जाएगा, फिर यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फिर वो एम्पलरी स्टमक जंक्शन पे आएगा। चलो देखो, यूट्रस पता चल गया, सर्विक्स पता पड़ गया। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्लोपियन, फेलोपियन ट्यूब, है ना। फेलोपियन ट्यूब। स्पेलिंग सही है क्या? जरा देखना। FALL है ना, FALLOPIAN, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, एक तरह की डक्ट है ये भी। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं इसलिए? ओविडक्ट। तो एक तरह की डक्ट है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओविडक्ट। ठीक है, ये ओवरी में डक्ट है इसलिए ओविडक्ट। बोलो, पता चला? तो पता पड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, पता चल गया। चलो अब इसको नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग ओवरी को देखेंगे कि ओवरी के अंदर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, कि ओवरी में कब फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं, कैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, और फॉलिकल्स की ग्रोथ होने के बाद कब एग का फॉर्मेशन हो रहा है, कब कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें देखनी है, तो एक बार इसको नोट करो, देन उसको करते हैं, है ना। नोट कर लो। चलो यहाँ पे इस पार्ट को और ऐड कर लो। एम्पुला है, यहां तक एम्पुला है, और ये वाला पार्ट जो है ना फिम्बरी से ऊपर का पार्ट, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम। हाँ बेटा, हाँ एम्पुला थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसलिए मैंने। देखो ये रहा एम्पुला का पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है इनफंडिबुलम। इसका मतलब फ्लोपियन ट्यूब में 3 पार्ट हो रहे हैं, एक इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और उसके ऊपर स्टमस। उसके बाद कौन आया? यूट्राइन वॉल यानी यूट्रस आ गया। यूट्रस के बाद सर्विक्स, देन वजाइना। क्लियर है? चलो अब नोट कर लो। चलो देखो, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं? ओवरी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए। तो हम ओवरी बना रहे हैं और अब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ओवरी बनाई है, तो ओवरी के देखो, एक तो वॉल होती है आउटर वॉल, है ना, ओवरी की आउटर वॉल। दिस इज आउटर वॉल ऑफ ओवरी। इसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिना। ट्यूनिका एल्बुजिना। और अब इसके अंदर यहीं पे है इनर वॉल्स। देखो यहाँ पे जर्म सेल्स हैं, इनको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोला जाता है इसको? इनर लेयर को जर्मिनल एपिथेलियम। तो बहुत सारी है, तो थोड़ा सी बनाया मैंने, है ना। आप पूरा बना लेना, है ना, इस तरह से कि जर्म सेल्स होती है जर्मिनल एपिथेलियम। देखो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। ये इनर लेयर है ओवरी की, इनर लेयर, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि नॉर्मली बर्थ से पहले ही फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। बर्थ से पहले ही फॉलिकल्स यानी प्राइमरी oocytes बन चुके होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, है ना। बर्थ के बाद कभी भी कोई भी फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा। बोलो क्लियर है?
अब बर्थ के बाद क्या होगा, फॉलिकल ग्रो होंगे। अब समझो इस बात को कि जब आपके बर्थ से पहले, देखो मैं प्राइमरी फॉलिकल से पहले प्राइमरी oocyte बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। दिस इज प्राइमरी oocyte। अब बर्थ से पहले ही प्राइमरी oocytes फीमेल बॉडी में बन चुके होते हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुका होता है। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कब होता है, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो खत्म होता है। प्यूबर्टी की स्टेज पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है। अभी यहां पर प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट होता है, अरेस्ट मतलब रुका हुआ होता है, अरेस्ट इन प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अभी यहां पे प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्टेड है, ठीक है, यानी रुका हुआ है, यानी प्रोफेज फर्स्ट तक। याद है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मियोसिस के ये प्रोफेजेस है ना। माइटोसिस में नहीं होते ये फेजेस, मियोसिस में मेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं। तो ये फेज है ना। तो ये कहां पे अरेस्टेड है, अभी प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस के अरेस्टेड है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के साथ में यहां पे एक लेयर बन जाती है, कुछ सेल्स की लेयर बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, है ना। तो ये जो लेयर है ये किसकी बनी हुई है, ग्रेनुलोसा सेल्स की। तो ये लेयर बनी हुई है आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स की। तो ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बनी हुई है, कहां पे बनी हुई है, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte है ना, अब इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। दैट मीन्स प्राइमरी oocyte के ऊपर जब ग्रेनुलोसा की लेयर आ चुकी है, ग्रेनुलोसर सेल्स की लेयर आ चुकी है, तो अब वो क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। इतना क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक। चलो, क्या एक ही प्राइमरी फॉलिकल होगा ओवरी में, नहीं। अभी बताया ना कितने फॉलिकल होते हैं, ईच ओवरी में 60 to 80,000 फॉलिकल्स बसते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज पर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो होगा क्या, अब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा, है ना, और वो बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ भी नहीं होगा, ग्रेनुलोसा की और सेल्स आ जाएंगी। देखो एक तो ये आ गई, है ना, और एक ये लेयर और आने लगी। देखो इस तरह से लेयर्स अरेंज होने लगी, दिख रहा है, इस तरह से लेयर्स अरेंज होने लगी। अब दो लेयर बन गई है यहाँ पे, जैसे ही आपका सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, अब यहाँ पे दो लेयर बन गई है। बाहर दोनों ग्रेनुलोसा की लेयर है, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं थीका, थीका एक्सटर्ना, और इनर को बोलते हैं थीका, हाँ, थीका इंटरना। अब दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी, हाँ, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या ओवरी के साइज को, ताकि और अच्छे से बन जाए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, है ना, ताकि और अच्छे से बन जाए अपना ओवरी, और अच्छे से बन जाए, है ना। चल बहुत बढ़िया, ये जर्मिनल एपिथेलियम है ना। अब देखो क्या होगा, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शरी फॉलिकल, और जैसे ही टर्शरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, अब तक ध्यान से देखो, अब तक इनके अंदर प्राइमरी oocyte ही है, अब तक इनके अंदर प्राइमरी oocyte है, यानी अभी सेकेंडरी oocyte नहीं बना है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल है, और अब यहां पर ये जो आपकी लेयर थी, थीका इंटरना, ग्रेनुलोसा लेयर, है ना, थीका इंटरना। अब देखो इनके अंदर यह कैविटी बन गई है, देखो ये कैविटी है ना, यहां इतनी प्रॉपर कैविटी नहीं बनी होती प्राइमरी में, सेकेंडरी में वो कैविटी क्या होती है, ज्यादा बेटर बन गई होती है, और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम।
एंट्रम। क्या है ये? एक कैविटी है, और दिस इज टर्शरी, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल से बेटा 14th डे पे, नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ऑन एवरेज कितने डेज की मानते हैं? 28 डेज की, लेकिन वो वेरी करती है। किसी के अंदर 26 डे की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, किसी फीमेल के अंदर, किसी फीमेल के अंदर 30 डेज की भी होती है। अच्छा, 35 डेज तक भी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल टू फीमेल वेरी करती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, है ना। एक तो एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, दूसरा मेंटल कंडीशंस कैसी है ना, फिजिकल कंडीशंस कैसी है। तो बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। हम ऑन एवरेज कितना मानते हैं? 28 डेज। तो अब क्या होगा? अभी टर्शरी फॉलिकल से पहले बन रहा है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा? देखो, ग्राफियन फॉलिकल ये वाला भी अभी प्राइमरी oocyte है, ये भी अभी प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte से बन रहा है सेकेंडरी oocyte, यानी अब यहां पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, और यहां पर इससे पहले मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था बिफोर बर्थ, लेकिन मियोसिस फर्स्ट खत्म कहां पे हो रहा है? जब टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें? ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल में जब ये कन्वर्ट होगा ना, तो अब की बार देखो यहां पर ग्रैनुलोसा सेल्स तो है ही, देखो ऐसे बना देते हैं, है ना, थोड़ा टाइम बचेगा। ग्रैनुलोसा सेल्स तो है ना। यहां पर एक ऐसी मास आ जाएगा जिससे अब ये जुड़ा हुआ होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं जर्म हिल। जर्म दिख रहा है? ये आपका ग्रैनुलोसा सेल्स है। अब इनको क्या बोलेंगे? अभी ये ग्रैनुलोसा ग्रैनुलोसा सेल्स है, तो अब ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका सेकेंडरी oocyte। तो इसका मतलब सेकेंडरी oocyte किसमें बनता है? ग्राफियन फॉलिकल में। कैविटी दिख रही है, एंट्रम, है ना। अब एक चीज और होती है यहां पर कि भाई इसके ऊपर सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर ग्रो हो जाती है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर ग्रो हो जाती है, और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? जोना पेलिसुडा, है ना। तो इस लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो लेयर बनी है इसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा एक लेयर बन गई है। अब क्या होगा? अभी ओवुलेशन चल रहा है, अभी 14th डे नहीं आया है, अब आएगा 14th डे। 14th डे, और 14th डे पर क्या होगा कि ये जो आपका ग्रैनुलोसा सेल्स है, यानी ग्राफियन फॉलिकल है, ये बन गया है आपका, यहां लिख देता हूं, ग्राफियन फॉलिकल नहीं लिखा ना हमने, ग्राफियन, ये आपका बना है ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा? अब आपका ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होगा 14th डे पे, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स थी ना, इनका एक ऐसी स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ रह जाएगा, एक स्ट्रक्चर बना हुआ रह गया। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब ये बाहर निकलेगा, इसको कलेक्ट करेगा कौन? फिम्बरी, और फिम्बरी कनेक्ट करके इसको स्थमस में ले जाएगी, है ना, एम्पुला स्थमस, है ना, इन्फेंटिबुलम। तो फिम्बरी से पहले कहा जाएगा इन्फेंटिबुलम में, इन्फेंटिबुलम से एम्पुला में, एम्पुला में हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मली हम लोग एम्पुला को ही क्या मानते हैं? मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट मींस ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन मेनली कहां पे होती है? एम्पुला। कहीं कहीं बोलते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे भी आप बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप क्या बोलोगे? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एम्पुला में होती है। पता चला? यानी स्पर्म और ओवम कहां पे मीट होंगे? एम्पुला में। अगर एम्पुला में मीट नहीं हुए तो फर्टिलाइजेशन होते हुए भी प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी। बोलो यहां तक क्लियर है? अब होगा क्या? सेकेंडरी oocyte निकल गया बाहर। एक बात याद रखना, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, तो उसके साथ एक छोटी सी पोलर बॉडी भी बनती है, एक छोटी सी पोलर बॉडी भी बनती है, जो बाद में क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी, है ना। अब ये जो आपका ग्रेनुलोसा सेल्स थी, अब oocyte तो चला गया सेकेंडरी बाहर, अब क्या बचा? आपकी
ग्रैनुलोसा सेल्स बची, और अब ग्रैनुलोसा सेल्स मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। बिहेव करता है, टेम्परेरी बिहेव करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी बिहेव करेगा एज अ कॉर्पस ल्यूटियम, टेम्परेरी बिहेव्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन बिहेव करेगा, तो कौन बिहेव करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और क्या सिक्रीट करेगा? सिक्रीट करता है, बोलो क्या सिक्रीट करेगा? कुछ तो बोल दो। सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन। क्या सिक्रीट करता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करने की वजह से वो जो हम लोगों ने अभी यूट्रस की वॉल्स पढ़ी थी ना, वो मेंटेन है। इसी की वजह से ये जो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो आपने जो यूट्रस पढ़ा था यहाँ पर, और यहाँ पे यूट्रस की वॉल्स पढ़ी थी, है ना, ये जो वॉल्स थी, इस तरह की वॉल्स बनी हुई थी, तो इन वॉल्स को कौन मेंटेन कर रहा है इस टाइम? प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन कर रहा है इन वॉल्स को, ताकि ये जो ऊपर का पार्ट था ना, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके। यूट्रस की जो ऊपर की लेयर थी, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके, तो उसके लिए कौन यूजफुल है? कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अब क्या होगा? अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आगे जाके बनाएगा कॉर्पस एल्बिकस, है ना। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये अभी जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजिया। कॉर्पस हिमोरेजिया, है ना। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको कॉर्पस ल्यूटियम मेन पता होना चाहिए। अब कॉर्पस ल्यूटियम से जब ये डीजनरेट होने लगेगा, दैट मींस अभी डीजनरेट हो गया, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस एल्बिकस। कॉर्पस एल्बिकस, है ना, कॉर्पस एल्बिकस। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बॉडी के बाहर चला जाएगा फीमेल बॉडी से। बोलो यहां तक कोई डाउट? और कुछ इसमें ऐड करूं? और कोई ऐसा वर्ड जो एनसीईआरटी में दिया अपन ने ऐड ना किया हो, जरा याद करो। है क्या कोई ऐसा वर्ड? पूरा ऐड है? ठीक है, चलो तो जरा नोट करो, है ना। ये है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो आज इतना ही करेंगे, कल ओवरी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ ओवरी का नहीं, कल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साथ में हार्मोन्स पढ़ेंगे, है ना। तो नोट कर लो, आज इतना ही।